मुझे आपसे मेरा सवाल है, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ बीजेपी के चक्रव्यूह में आप फंस कर रह गए? आप मेरठ की तस्वीर आपने देखी, पिछली बार ये सीट आपके कब्जे में थी, अलीगढ़ सीट आपके कब्जे में थी, आपसे छूट गई। आप सोचिए कि एआईएमआईएम का प्रदर्शन आपसे ज्यादा बेहतर रहा, वोट काट दिया आपके। नहीं, देखिए, एआईएमआईएम और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों एक दूसरे के लिए जमीन तैयार करती हैं। हाँ। सिर्फ नफरत की राजनीति, सिर्फ नफरती बयानबाजी और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति, एआईएमआईएम और भारतीय जनता पार्टी ये एक दूसरे के लिए जमीन तैयार करना, यही इनका काम है। अभी तो बासित अली जी कह रहे थे कि आप वोट काटने का काम करते हैं, वोट कटवा आपको वो बता रहे थे। अभी आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि इन दोनों की तो एक ही बात है। नहीं, क्या एआईएमआईएम का वोट ऑफ परसेंटेज क्या है, आप देख लीजिए उठा करके चुनाव में, और इससे पहले विधानसभा चुनाव में क्या वोट ऑफ परसेंटेज रहा है एआईएमआईएम का, वो भी देख लीजिए। कहाँ किस तरीके से। मैं वोट कटुआ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि इनका काम ये है कि हैदराबाद से बैठ करके पूरे देश में नफरत की राजनीति करना, बीजेपी के लिए जमीन तैयार करना। ये एक छोटा सा शिगुफा छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता मंत्री सब उस पर टूट पड़ते हैं। हाँ। और वही चीजें वही नफरत की राजनीति, वही मीडिया की हेडलाइन बन जाती है, और इस तरीके से ये एक दूसरे के लिए ध्रुवीकरण का काम करते हैं। नहीं, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? सवाल तो इस बात का है ना, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं अब्दुल जी? सवाल इस बात का है, जरूरी है आपको कि आप ग्राउंड पर जाएं, जनता के बीच जाएं, ये देखें कि दिक्कतें कहां आ रही है, बजाय इसके कि आप बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप ये कह रहे हैं कि ये तो दोनों एक है भी वो पार्टी। सवाल इस बात का है ना कि बीएसपी क्या कर रही है, बीएसपी के पक्ष में कितने मतदाता है, सवाल इस बात का है ना। नहीं, तो आप डेटा उठा करके देख लीजिए, क्या बीएसपी को वोट नहीं मिले हैं नगर निकाय चुनाव? क्या आपका वोट परसेंटेज पिछली बार के अकॉर्डिंग कम नहीं हुआ? सुन लीजिए, इतना आप उत्तेजित क्यों हो रहे? सुनिए तो जवाब तो नहीं, मैं तो आप ही को सुन रही हूँ, मैं आप ही को तो सुन रही हूँ, काउंटर तो करूंगी ना अगर आप कोई सवाल उठाएंगे। नहीं तो जवाब लेंगे या सिर्फ काउंटर? जवाब दीजिए। हाँ, जवाब ले लीजिए। तो बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से जनता के बीच में है, और जनता के बीच में रह करके चुनाव लड़ रही है। तभी नगर पालिका अध्यक्ष की सीटें जीती है, तभी नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटें जीती है, तभी नगर निगम में अच्छा प्रदर्शन किया है। और जरूर हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रही जो नगर निगम में हमारी सीटें नहीं है, लेकिन हमने सेकंड पोल भी किया है। कितनी सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी, जिसको मेन जो है विपक्ष बताया जा रहा था, वो तीसरे और चौथे नंबर पर पहुंच गई है। रही बात बस बयानबाजी की, तो यहाँ अपने बयान के लिए ही बुलाया, इसलिए यहाँ बयानबाजी हो सकती है। बाकी हम पूरे चुनाव में जनता के बीच में बहुजन समाज पार्टी है, और जनता के बीच में ही चुनाव लड़ा जाता है, जनता के बीच में ही। ठीक है, अब एक बात बताइए, देखिए, सीएम योगी की हम बात करें तो 40 से ज्यादा रैली सीएम योगी ने की, जनता के बीच गए, हर जिले में गए, वहां से उन्होंने जनता से अपील की, कोशिश की कि उनके पक्ष में वोट आए। अखिलेश यादव को भी आप ले लीजिए, वो भी कई रैली उन्होंने की, कई जिलों में गए, चाहे भले ही 4 से 5 दिन उतरे। बसपा सुप्रीमो मायावती कहां गई, कहां उन्होंने रैली की, जरा आप बता पाएंगे? नहीं, ये कौन तय करेगा? ये आप तय करेंगे कि अखिलेश यादव तय करेंगे कि योगी जी तय करेंगे? मेरा आपसे सीधा सा एक छोटा सा सवाल है, मैं कुछ नहीं तय करूंगी, मुझे नहीं पता बाकी और क्या तय करेंगे। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैंने आपको ये जवाब सुनिए, मैंने आपको ये बताया कि हर पार्टी का अपना काम करने का तरीका होता है। अब आप पूछिए, राहुल गांधी कितना उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में गए? प्रियंका गांधी कांग्रेस से प्रवक्ता यहाँ होते तो उनसे भी मैं पूछती। मैं अभी वापस से आपके पास लौट रही हूँ। डॉक्टर पवन से एक सवाल है मेरा। डॉक्टर पवन, आप जरा जवाब दीजिए, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप तो बीजेपी के साथ है, हम साथ है वाली आप पॉलिटिक्स अपना रहे हैं, सिर्फ पीछे से बीजेपी को सपोर्ट करने की कोशिश है आपकी, इसीलिए तो आप उनका वोट काट दे रहे हैं और उसका फायदा बीजेपी को हो जा रहा है। आकांक्षा जी, अब्दुल साहब को जो है बहुजन समाज पार्टी का इतिहास नहीं पता है। बहुजन समाज पार्टी का इतिहास यह है कि शोषित वंचित समाज के साथ वो खड़ी रही। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब के जाने के बाद जो नई बहुजन समाज पार्टी आई है, वो बाबा साहब की विचारधारा और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा से दूर हो गई है। हम इस देश में शोषित वंचित समाज के साथ खड़े हैं, उनके हक और अधिकार की बात करते हैं, उनके ऊपर जनजातियों की बात करते हैं। इन लोगों ने अपने मुंह सिल लिए हैं। हमको कोई चाहे कुछ भी कहे, कट्टर कहे या कुछ भी कहे, लेकिन इस देश के शोषित वंचित समाज के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
वो एससी समाज और मुसलमान समाज के साथ खुलेआम अत्याचार हो रहा है। न समाजवादी पार्टी न बहुजन समाज पार्टी कोई भी आवाज नहीं उठाती है। ये सिर्फ मुसलमानों के वोट के नाम पर, खैरात के नाम पर इन्होंने शासन सत्ता पाई है। क्या हालत कर दिया है उत्तर प्रदेश में एससी और मुसलमान को। बहुजन समाज पार्टी से पूछिए ना, हमको मिली भगत कहते हैं, हमको आप चाहे कुछ भी कहिए, आपकी आवाज अब कोई सुनने वाला नहीं है। हम इस देश की आवाज हैं, शोषित वंचित और मुसलमानों की आवाज है, जो पीड़ित है, हम उनके साथ खड़े हैं। आप हमें कोई भी नाम दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा से ठीक है पवन जी, जो आरोप लगा रहे हैं अब्दुल जी, जल्दी से छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। समाज की बात नहीं करती है, जल्दी से छोटा सा रिएक्शन। हाँ नहीं, ये इनको अपना इतिहास जानना चाहिए और ये केवल नफरत की राजनीति करते हैं। जो कह रहे हैं हम शोषित वंचित समाज के साथ खड़े हैं, ये किन शोषितों और वंचितों की लड़ाई केवल नफरती बयानबाजी देने के, क्या आवाज निकाली, केवल नफरती बयानबाजी देने के कौन सी आवाज इनके मुंह से निकलती है? इनका एक विधायक महाराष्ट्र में खड़ा होकर कहता है कि एक मुसलमान 100 पर भारी है, के नाम पे, हिजाब के नाम पर अत्याचार होता है, आपकी आवाज नहीं निकलती है। आप बात करते हैं देश की, बात करते हैं देश के संविधान की। ये झूठा रोना बंद करिए। सुनिए, पता है आप किसके लिए पेड सर्विस दे रहे हैं? मुझे पता है किसके लिए पेड सर्विस दे रहे हैं। सब उनको सुनिए। ठीक है बासित अली जी, आपको मैं चर्चा में इंक्लूड करना चाहूंगी। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि भले ही आप सामने से कुछ भी कहें, लेकिन AIM आप ही के साथ रहती है। अब केवल मुसलमान एक ही बात पर पहुंचा है कि जो इन्होंने 60 साल तक लटकाने भटकाने बहकाने का काम किया, उसमें नहीं आना है। उनका कहना है कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इसके अलावा भाजपा को वोट देने से प्यार मोहब्बत पैदा होता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं, सौहार्द बढ़ता है। सपा बसपा कांग्रेस और MIM को वोट देने से समाज के अंदर बिखराव होता है, ये मुसलमान जान चुका है। इसलिए ठीक है पवन जी जल्दी से आपका रिएक्शन। मोदी को भाईजान बोलता है, आप हिंदू राष्ट्र वालों के साथ खड़े हुए हैं, आज भाजपा के साथ। जल्दी से पवन जी छोटा सा रिएक्शन आपसे। बिखराव की राजनीति करते हैं आप सिर्फ। भगवा रंग जो है इस देश में नहीं, इस देश का राष्ट्रीय ध्वज चलेगा। आप लोगों की जो मानसिकता है धर्म के नाम पर अत्याचार करनी है, 1925 से इस देश में जो धर्म के नाम पर अत्याचार चल रहा है, उसके साथ आप खड़े हुए हैं। आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस देश में जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। आपको इनसे दूर रहने की जरूरत है। बासित अली जी, आप ही को सजेशन दे रहे हैं। हम गरीब कल्याण, हम सत्ता में जब आते हैं तो सेवा के माध्यम से सत्ता पहुंचते हैं, और सत्ता में आने के बाद गरीब का कल्याण और पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसका भला करने का काम करते हैं। वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, किसी पंथ का हो, धर्म जाति मजहब भारतीय जनता पार्टी नहीं देखती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज भारतीय जनता पार्टी अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी होने के बाद भी वो लगातार जनता के बीच रहती है। आपकी तरह एसी में रहकर कितने नहीं करते हैं, आपके बीच तकिए से निकाल करके आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं। हम लोगों के बीच रहते हैं, काम करते हैं, लोगों की आवाज है, देश की आवाज है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हम फक्र के साथ कहते हैं कि इस देश के अंदर सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उसमें सबका साथ शामिल है, उसमें सबका विकास शामिल है, इसके अंदर गरीब का कल्याण शामिल है। हम सबका साथ लेकर चले, आपकी तरह नहीं जब कहते थे कि जब आप नारा लगाया करते थे तिले तारजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हम जूते मारने की नहीं, हम प्यार की बात करते हैं। अमित शाह साहब ने मुसलमानों के रिजर्वेशन को समाप्त करने की बात कही है। बासित साहब, आप इसका खंडन करके, अगर इतना साहस है तो खंडन करिए। ठीक है। अगर जहां आरक्षण खत्म करने की आवश्यकता होगी, खत्म किया जाएगा। जहां सुविधाएं देने की बात होगी, सुविधाएं दी जाएंगी। ये भी याद रखिए
देखिए, हिंदुस्तान की जब से सरकार बनी है, सबसे ज्यादा मुसलमानों को लाभार्थी बनाने का काम, लाभ देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है।